वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मानसी राय और मैं आपको पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री। ये वीडियो मेनली आपके लिए CSIR नेट गेट MP सेट के लिए है। CSIR नेट एग्ज़ाम अब बहुत ही पास है और डेट कभी भी आ सकती है। तो हमें पता है कि हमारा ऑर्गेनिक वाला पोर्शन बहुत ही ज़्यादा आता है और ऑर्गेनिक में आती है नेम रिएक्शन। तो हम ये वीडियो नेम रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नेम रिएक्शन पढ़ेंगे हम पिनाकोल पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट। जितनी नेम रिएक्शन हो सकेंगी हम एग्ज़ाम तक सारी नेम रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि नेम रिएक्शन से 2-3 क्वेश्चन मेनली आ ही जाते हैं एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम जब तक डेट नहीं आती तब तक हम सारी नेम रिएक्शन जितनी हो पाएंगी मेरे से उतनी सारी नेम रिएक्शन मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट से। और मेनली नेम रिएक्शन का एक पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखें कि आप लोग को नाम भले ही याद ना हो, नेम से हमें कुछ नहीं लेना देना, लेकिन हमें काम ज़रूर याद होना चाहिए। क्योंकि काम में बहुत कुछ रहता है। क्योंकि देखो नेम से तो कुछ नहीं रहता, लेकिन हमें काम याद है कि हाँ हमें सबस्ट्रेट याद है, हमें पता है कि सॉल्वेंट क्या डाला गया है, मीडियम एसिडिक है, बेसिक है, क्या है। तो हम रिएक्शन को आगे प्रोसीड करा सकते हैं। तो मेनली पिनाकोल रीअरेंजमेंट का हम सबस्ट्रेट देखेंगे। तो सबस्ट्रेट होता है सबस्ट्रेट मेनली डायोल के फॉर्म में होता है। सबस्ट्रेट होता है हमारा डायोल के फॉर्म में। 2 OH ग्रुप होते हैं हमारे, फिनॉल ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये हमारा सबस्ट्रेट होता है और ये रिएक्शन मेनली होती है एसिडिक मीडियम में। कोई भी हमारे लिए ऐसा मीडियम दिया गया हो जो हमें एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता हो और हमारा सबस्ट्रेट कुछ ऐसा दिखता हो तो हम इस रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे। तो ये एसिडिक है, हमको क्या दिख रहा है, हम खुद सोचेंगे इसमें कि 2 OH दिख रहे हैं, इन पे तो कुछ करेगा नहीं वो कुछ। तो ये OH मेनली यहाँ पे क्या कराएगा, प्रोटोनेशन कराएगा, AH+ देगा। तो आगे क्या बनेगा हमारा, प्रोटोनेशन कराई, OH2 पॉजिटिव आया, ठीक है। अब हमें पता है इसके पास लोन पेयर थे, प्रोटोनेशन के बाद यहाँ प्रोटोनेशन हुआ। अब ये वाटर अच्छा लीविंग ग्रुप, हमारा OH अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है लेकिन हमारा OH2 अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये निकल जाएगा। ये निकलेगा, क्या बनेगा हमारा, कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, ठीक है। अब देखो नेम इसका है पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट। तो हमारा जो भी इंटरमीडिएट बनता है हमारा यहाँ पे बना है कार्बोकैटायन, तो इसको हम रीअरेंज करा के मोर स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ ले जाते हैं। तो हम इसको रीअरेंज कराएंगे। तो देखो यदि हम ये अभी 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, अब हम यहाँ पे भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे भी 3 डिग्री बनेगा, 1 2 3 3 कार्बन है। लेकिन यहाँ से एक और बात है कि यहाँ +M इफेक्ट लगेगा। +M इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। कार्बोकैटायन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है और +M इफेक्ट कार्बोकैटायन को यदि वो देगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो और स्टेबल बनेगा। तो इसलिए हम इसको देंगे अल्फ़ा। कार्बोकैटायन से जो भी नेक्स्ट कार्बन होगी उसको हम देंगे अल्फ़ा और इसको हम देंगे बीटा। तो अल्फ़ा पे याद रहे, अल्फ़ा पे
पॉजिटिव चार्ज लाना है और बीटा को माइग्रेट कराना है। बस ये दो चीज़ याद रखनी है अपन को। ये बीटा है जो यहाँ माइग्रेट होके आएगा और अल्फ़ा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। देख लेते हैं हम। ये तो देखो पॉजिटिव आ गया, ये ग्रुप ऐसे ही लगे रहेंगे, इसमें ऐसे ही लगे थे, इनको हमने कुछ छेड़खानी नहीं की। यहाँ पे CH3 आया है हमारा और ये OH। अब देखो ये OH इसके पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर दे देगा, बैक बॉन्डिंग करा देगा। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बन गया। अब नेक्स्ट में H+ निकल जाएगा, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन होगा, H+ निकलेगा। ठीक है, नेगेटिव दे के जाएगा तो प्लस नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। एक एक चीज़ देखनी है, बिल्कुल डाउट नहीं रहना चाहिए माइंड में। और ये कीटोन बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये होती है हमारी पिनाकोल पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट। बस हमें मेन याद रखना है कि हमारा सबस्ट्रेट डायोल के फॉर्म में होना चाहिए। हमें कभी आ गए 2 OH आ गया और H+ एसिडिक मीडियम आ गया, नहीं याद है कि पिनाकोल रीअरेंजमेंट है, बट काम याद है हमको, तो हम इसको काम को कराएंगे। ठीक है, 2 OH हैं, 2 OH हैं, किसी पे भी प्रोटोनेशन कराएंगे। प्रोटोनेशन के बाद जिस पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उस पे पहले प्रोटोनेशन कराएंगे। और भी अभी मैं एग्जांपल कराऊंगी आपके लिए और अच्छे से क्लियर करेंगे। ये क्लियर हुआ बच्चों। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में बिल्कुल डाउट में नहीं जाना है, क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अब देखो बात आती है कि हम प्रोटोनेशन कहाँ पे कराएं। प्रोटोनेशन यहाँ पे इस OH पे होगी या इस OH पे होगी। तो देखो अभी मैं आपको GOC पढ़ाऊँगी उसमें बताऊँगी, अभी तो आप फिलहाल के लिए याद रख लीजिए। एक होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है, सबसे पहले होता है H का, PH का और CH3 का, ये हमें याद रखना है। ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है H का, PH का, CH3 का। ये सारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको याद रखना है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड H का, PH का, फिर एल्काइल का ही होता है। अब प्रोटोनेशन कहाँ कहाँ कराएं। इस पे बनेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन और इस पे बनेगा बेंजाइल कार्बोकैटायन। अब हमको पता है कि बेंजाइल कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हम प्रोटोनेशन यहाँ पे करा के इसका OH निकालेंगे। ठीक है, अब हम डायरेक्ट बनाऊँगी मैं आपके लिए, तो आप पहले प्रोटोनेशन करा के और OH निकाल देना अच्छा लीविंग ग्रुप बना के। तो PH, इस पे मैं कार्बोकैटायन बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना ये H गया, OH पॉजिटिव, ये लीविंग ग्रुप बन के निकल गया, कार्बोकैटायन बना। अब हमें पता है, मैंने बताया माइग्रेटरी एप्टीट्यूड H का, PH का, CH3 का होता है। ठीक है, अब हम इस कार्बोकैटायन को रीअरेंज कराएंगे कि और स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए। तो मैंने बताया था अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा पे पॉजिटिव, बीटा पे माइग्रेट करेगा, बीटा माइग्रेट करके यहाँ आएगा और इस पे आएगा हमारा, इस पे हमारा आएगा पॉजिटिव साइन। तो हम दूसरे में देखेंगे PHC, ये हमारा CH3 आ गया,
ये हमारा CH, ये हमारा OH, ये हमारा कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, अब इसके पास लोन पेयर है, सेम प्रोसेस, लोन पेयर डोनेट करेगा बैक बॉन्डिंग से, पॉजिटिव CH3H+ निकल जाएगा। हमारा फाइनल प्रोडक्ट फिर यही बना कीटोन। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है चलेगा मेनली कि देखो इसमें हमने क्या कराया, सेम थे, किसी भी OH पे प्रोटोनेशन करा दी। हमें प्रोटोनेशन मेनली कहाँ करानी है, जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन फर्स्ट साइड में ही फॉर्म हो। देखो स्टेबल कार्बोकैटायन क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन, फिर 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बो, ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो हमने देखा था यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन से बेंजाइल कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो फर्स्ट साइड में हमने उसको बनाया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करेंगे और आपको अच्छे से क्लियर कराएंगे कि कैसे होती है पिनाकोल रीअरेंजमेंट। अभी तक हमने 2 एग्जाम्पल देखे जिसमें कीटोन ही बन रहा था, अब हम 3rd एग्जाम्पल देखेंगे कि हमारा कीटोन नहीं बनेगा। अब देखो बच्चों, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, एसिडिक मीडियम कुछ भी दे सकते हैं, H2SO4 दे सकते हैं, हम मान के चल रहे हैं H+ लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब हम कहाँ पे कराएं, तो यहाँ पे हमें पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पे पता है बेंजाइल कार्बोकैटायन बनेगा, लेकिन और भी चीज़ें देखनी है उस पे। ये -I इफेक्ट लगाएगा, -I इफेक्ट से जो कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है और उसकी डेंसिटी को और खींचेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला कार्बोकैटायन हमारा ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो हम फर्स्ट साइड में ये वाले कार्बोकैटायन पे प्रोटोनेशन कराएंगे ऐसे, पॉजिटिव, अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, वाटर, OH2 निकल जाएगा, डायरेक्ट बनाएंगे हम प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, समझ में आया ना बच्चों कैसे करना है? बस आपको करते जाना है, बस कंसेप्ट लगाते जाना है और करते जाना है, कंफ्यूज नहीं होना कहीं पे भी कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, अब हमें रीअरेंज कराना है कार्बोकैटायन को। देखो रीअरेंज तो होगा कार्बोकैटायन, ये तो फाइनल है कि कार्बोकैटायन बनेगा, तो रीअरेंज, क्योंकि नाम है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। थोड़ा क्लियर करती हूँ, हाँ अब दिख रहा है ना। रीअरेंज होगा, रीअरेंज होके ये अल्फ़ा ये बीटा, तो अल्फ़ा पे
पॉजिटिव आएगा, बीटा माइग्रेट करेगा। अब देखो, यदि मैंने बताया ना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड H का होता है, फिर pH का होता है और फिर CH3 का होता है। अभी हमें यहाँ पे सिर्फ pH ही दिख रहा है, तो हम pH को माइग्रेट कराएंगे, ठीक है। तो कार्बन पे ये जैसे हैं थे वैसे ही लगाएंगे। अल्फ़ा मैंने लगाया ना पॉजिटिव, OH, C, इस पे CH3 और इस पे pH, ठीक है। अब देखो, यदि आप बोलो कि आपके माइंड में आ सकता है कि ये -I से डिस्टेबल करेगा, लेकिन ये +M से उतना ही ज़्यादा स्टेबल करेगा, ठीक है। ये लोड इसको लोन पे डोनेट करेगा। फिनाइल, ठीक है। ये फिनाइल है बच्चों, बेंजीन रिंग वाला फिनाइल, कंफ्यूज नहीं होना। अब ये H+ निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारी पिनाकोल रीअरेंजमेंट ख़त्म होती है। पिनाकोल रीअरेंजमेंट हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे दूसरी नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। आप इसको पहले अच्छे से पढ़ के क्लियर करिए, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में करिए, मैं आपको क्लियर करूँगी। और मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको जब नेम रिएक्शन एंड हो जाएंगी तो उसका PDF दूंगी, तो उसमें आपको क्वेश्चंस डालूंगी, तो आप उसमें सॉल्व करिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने बचा के रखे हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू एवरीवन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।